तो आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ड्राइंग स्टाइल के बारे में। और जब हम आर्टिस्टिक सीरीज में चल रहे हैं तो आप ये इस टाइप की ड्राइंग को कैसे हम अचीव करते हैं लाइट एंड शेड्स के थ्रू, इस पे बात करेंगे। तो आ जाओ, आज शुरुआत करते हैं इस एक बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल के बारे में। और यहाँ पे ग्रेफाइट यूज़ करने वाले हैं। तो क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको आर्ट के बारे में कुछ भी ऐसा सीखना है, मेरे से बेसिक से सीखना है, तो आप मेरी स्किल शेयर क्लास और पीडीएम क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो एक बार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस हैं और बहुत सारी क्लासेस फ्री में हैं। तो आप बहुत इन्जॉय कर सकते हो उन क्लासेस को। तो यू कैन इन्जॉय दैट एज वेल। सो अब बात करते हैं, इसको शुरू कर रहा हूँ मैं। तो अभी देखो, मैंने इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ उस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। रेफरेंस इमेज आप देख ही सकते हो, मेरे मोबाइल के ऊपर ओपन है। और इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो लाइंस मैंने जो दो ड्रॉ की हैं, यहाँ से अब सारा काम मेरा शुरू होता है। तो इस टाइप की ड्राइंग में मैं देखो वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर नॉर्मल वाली पेंसिल है, जैसे मैंने शुरुआत में दिखाया वुड वाली पेंसिल, तो वो पेंसिल भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे किसी भी ब्रांड की हो, चाहे स्टैडलर हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे कोई भी ब्रांड की पेंसिल हो, महंगी सस्ती इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वुडलेस पेंसिल का फ़ायदा ये है कि आप उसको साइड से भी यूज़ कर सकते हो और बहुत सारा टाइम आपका सेव होता है। बहुत बड़े एरिया को जहाँ पे कैप्चर करने की बात आती है ना, वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है। अब मैं देखो ब्लॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। ब्लॉक्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि जो डार्केस्ट एरिया नज़र आ रहा है मुझे इमेज में, मैं सबसे पहले उसको फिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई आउटलाइन ड्रॉ नहीं हुई है, जैसा कि आप देख रहे हो। ना कोई आउटलाइन है, ना कोई ऐसी गाइड ली गई है, ना कोई ग्रिड है, नथिंग। और यहाँ पे एम जो होता है वो ये नहीं होता है कि हमें रेफरेंस इमेज को कॉपी करना है। यहाँ पर एम ये होता है कि हमें रेफरेंस इमेज के जैसा ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और इसमें ज़्यादातर जब हम इमेजिनेशन पे काम करते हैं ना, तो टाइम पे हमें इसी टाइप का हमें आइडिएशन क्रिएट करना होता है, ताकि हमारा फेस जो है वो प्रपोर्शन में बने। मतलब जस्ट प्रपोर्शन को मिलाने के लिए हमें ये सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है। और थोड़ा हल्का एक आइडिया लेना ज़रूरी होता है। वो आप पेंसिल मेजरमेंट भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, या जैसा जो भी टेक्निक आपके लिए फिजिबल हो उसको कर सकते हो। और इसमें इनिशियली तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हमें रेफरेंस इमेज को कॉपी हो रहा है, लेकिन बाद में जब आप धीरे धीरे काम करना शुरू करते हो, उस पर आप सब्ट्रैक्शन यूज करते हो, तो फिर रिसेम्बलेंस भी थोड़ा बहुत लाया जा सकता है, बट नॉट 100%। ये बात तो तय है कि इसमें 100% रिसेम्बलेंस अगर लाने की कोशिश करोगे, तो इसका जो फील है ना, जो इसका मजा है, जो एक आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट में होना चाहिए, वो तो आप खो दोगे। अब जैसे विंसेंट वैन गॉग के आप पोर्ट्रेट देखो, जो उनका सेल्फ पोर्ट्रेचर है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट उन्होंने कॉपी कर दिया है ना, रियलिज्म तो नहीं है वो। लेकिन क्या है, वो एक स्टाइल है, वो एक आर्टिस्टिक अप्रोच है किसी चीज को फॉलो करने का, इम्प्रेशनलिज्म है जैसे, वैसा। तो यहाँ पर भी हम, हमारा एम ये नहीं है कि हमें लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट उसको कॉपी मारना है। आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट में इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्कुल कॉपी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस उस इंडिविजुअल का अगर थोड़ा सा भी हमें इम्पैक्ट नजर आने लगे ना, कि वो हाँ ये बंदा वही है, इसको देख के ऐसा लगने लगे, नॉट 100%, तो फिर हमारा जो एम होता है वो हमारा सक्सेसफुल होता है, अगर हमें रिसेम्बलेंस लाना है तो। अदरवाइज हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने रेफरेंस उठाया, रेफरेंस के जैसा ही हमें एक इमेज यहाँ ड्रॉ करना है। तो ये बहुत ही हैंडी है, बहुत ही जल्दी आप कर सकते हो ऐसा। आपको ना ग्रिड्स यूज करने हैं, ना कोई और मेथड यूज करना है, कोई भी मेथड नहीं यूज करना, सिंपली आपको लाइट एंड शेड्स के साथ प्ले करते हुए चलना है। अब आप देख रहे हो कि मैंने ब्लॉक्स क्रिएट किए, कुछ क्रॉस हैचिंग्स की हैं, और अभी मैं सेम ही पेंसिल पे लगा हुआ हूँ। मतलब एक ही पेंसिल से अभी तक मैंने इतना कैप्चर किया है। एम केवल ये है कि इस इमेज के ही जैसा कुछ ड्रॉ करना है। एग्जैक्टनेस की ज़रूरत नहीं है। अगर लाना चाहेंगे तो ले आ सकते हैं, लेकिन एम ये नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, जैसे बहुत लोग कहेंगे हमारे पास वुडलेस पेंसिल नहीं है तो हम क्या करें। तो भाई, वुडलेस पेंसिल नहीं है तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी पेंसिल है, आप उससे भी इस तरह से काम कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो नीडल कहूँ या लीड कहूँ, उसकी लीड की जो लेंथ है वो ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप नाइफ से उसको शार्पन भी कर सकते हैं, तब उसकी एक प्रॉपर लेड बाहर आ जाए, ताकि आप साइड से भी पेंसिल को उतनी ही आसानी के साथ यूज़ कर सको। अदरवाइज वुडलेस पेंसिल का जो मैंने देखा है अभी तक, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा है, काफ़ी ज़्यादा मेरे को ऐसा लगा है कि हाँ, इसके थ्रू आर्ट वर्क करने में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है और बहुत कम टाइम लगता है। और दूसरा, जो उसका ग्रेफाइट प्रोडक्शन है और जो उसकी स्मजिंग है वो बहुत ही बढ़िया है। तो एक वर्थ इन्वेस्टमेंट है, अगर आप करना चाहो तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना।
कोई भी वुडलेस पेंसिल आप मार्केट में से परचेज कर सकते हो। मैं जनरल्स की यूज़ करता हूँ और मोनोलिथ दूसरी है कोई ना की, वो भी यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। सो काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो यहाँ पे पेपर है दैट इज़ इनग्रेस पेपर। इनग्रेस पेपर के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि ये जो इनग्रेस पेपर है ये बेसिकली पेस्टल्स में यूज़ होता है। तो अब ये भी सोचने वाली बात है कि इस टाइप के आर्ट वर्क का जो एम है वो डिफरेंट है। इस टाइप के आर्ट वर्क में जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। अब देखो मैं यहाँ पे हैंड्स यूज़ कर रहा हूँ और इसमें जितना ज़्यादा रफ रखने का कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट करना कि बहुत फेयर सा बहुत क्लीन सा कुछ बनने वाला है ना। इसमें क्या है, आर्टिस्ट अपने ओन एक्सप्रेशंस ओन इमोशंस को डालने का कोशिश करता है। जिस दिन आर्टिस्ट का मूड अच्छा है उस दिन बहुत साफ सुथरी चीजें रखेगा, जिस दिन उसका मूड अच्छा नहीं वो वैसा ही क्रिएट करेगा। तो ये चीजें इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और यहाँ देखो अब मैं ब्रश को भी यूज कर रहा हूँ। तो पेपर इज वेरी रफ, इनग्रेस पेपर है जो कि पेस्टल्स वगैरह के लिए यूज होता है या चारकोल्स में यूज होता है। और इसको मैं आपको दिखा भी चुका हूँ पहले वीडियोस में। अब यहाँ इसीलिए ये देखो कितनी आसानी के साथ स्मज भी हो रहा है, बहुत ही अच्छे से स्मज हो रहा है। और पेपर की यही खासियत भी है। और इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि पूरा ही बिगड़ता जा रहा है, चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। लेकिन यहीं पे इम्पॉर्टेंट होता है कि आर्टिस्ट में कितना पेशेंस है और आर्टिस्ट कितना मंझा हुआ है कि उसको कितना ज़्यादा पता है कि चाहे कितनी भी चीज़ें गलत हो जाएं या गड़बड़ हो जाएं वो उसको सही कर सकता है। So it's all about the experiences, it's all about the experiment, what an artist can do. तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक असली चीज शुरुआत होती है कि आप जब सब्ट्रैक्शन करना शुरू करते हो तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है ड्राइंग पे। तो यहाँ पे मैंने नीडेड इरेजर ले लिया और अब मैं धीरे धीरे ग्रेफाइट को उठाना शुरू कर रहा हूँ। तो वो क्या कर रहा हूँ कि बेसिकली जहाँ पे हाइलाइट्स नजर आ रही हैं वहां पे अब मैं हाइलाइट्स को रिक्रिएट कर रहा हूँ। तो एक तो पेपर का वाइट होता है तो वो पेपर का वाइट जो पेपर है उसकी ही हेल्प ले रहा हूँ। अगर यही चीज हम ग्रे पेपर के ऊपर कर रहे होते ना या कोई टोन पेपर पे कर रहे होते तो हम फिर व्हाइट चारकोल को यूज करते। यहाँ पे व्हाइट चारकोल का कोई रोल नहीं है, ना ही किसी जेली रोल वगैरह पेंसिल का कोई रोल है या किसी और तरीके के पेन का कोई रोल है, कुछ भी नहीं। जस्ट आपको इरेजर है आपके पास, इरेजर आपको जरूरत है वो फिल करेगा जो कि आपको हाईलाइट्स क्रिएट करने में यूज में आने वाली है। और अब मैं देखो क्या कर रहा हूँ कि जो एरिया फिर से फर्दर डार्क करना है, क्योंकि जब हम स्मच करते हैं ना तो लेयर्स हट जाती हैं, एक डल सा बैकग्राउंड पीछे रह जाता है। तो अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि जो फर्दर ग्रेफाइट पेंसिल यूज करके 4B या 6B हाई ग्रेड की पेंसिल ही यूज करो, इसमें वही अच्छा है। लोअर ग्रेड की पेंसिल का कोई ज्यादा रोल होता नहीं इसमें। तो हाई ग्रेड की पेंसिल यूज करके मैं डार्क कर रहा हूँ वैल्यूज को। तो इसको तो हम जैसे चाहे वैसे देखो फिनिश कर दिया मैंने यहाँ पे। तो वो जस्ट एक आपके लिए इसके लिए था कि आप एक समझ सको कि कैसे हमें बेसिकली इसको फिनिश करना है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दिस एग्जांपल। मेरा यहाँ पे आपको समझाने का भी मेन मोटिव ये है कि आपको ये बता सकूं कि कैसे हमें इनिशिएट करना है, लाइट एंड डार्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अभी इस इमेज में मान लो मैंने ल्यूमिनस ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया। नाउ आई हैव टू आइडेंटिफाई द proportions, द एंगल ऑफ द फेस, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक देख रहे हो ये वाली इमेज जो है। तो मैंने क्या किया कि ल्यूमिस को इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा आइडिया लिया कि किस तरह से फेस है। उसके बाद जब ये एक एक फेस का कट आपने ऑप्ट कर लिया कैसा फेस कट है, देन यू हैव टू जंप इनटू द डार्क पोर्शंस। दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू। दूसरे एग्जाम्पल से अब यहाँ पे यही क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें तुरंत ही जंप करना है अनदर थिंग के ऊपर कि हमें आगे क्या करना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट शेप को क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैं तुरंत ही डार्क वैल्यूज के ऊपर आ जाता हूँ। ये मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं एकदम जल्दी से क्विकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको बेसिकली करना है। तो इन दो एग्जांपल से मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड वट एवर बी योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस यू कैन कमेंट इनटू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही डार्क पोर्शन को ऑप्ट कर रहा हूँ। और इमेज में भी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पोर्शन बिल्कुल वाइट है, अनदर पोर्शन बिल्कुल लाइट है। तो कैसे करना है, कैसे डार्क और लाइट को ऑप्ट करना है वो चीज़ यहाँ समझने वाली है। तो सबसे पहले तो हेयर जो कि पूरे ब्लैक नजर आ रहे हैं तो उसको ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा डार्क है पूरे इमेज में। फिर उसके बाद जो आईज के पोर्शन है उसको भी हम
ऑप्ट कर सकते हैं ब्लॉकिंग करके। और ये जो पोर्शन है जो डार्केस्ट डार्क दिख रहा है फेस के अंदर, अगर बात करें तो जो डार्क पोर्शन है वो पोर्शन को भी हमने इस तरह से कवर कर लिया। तो बहुत आसानी से समझ सकते हो आपकी जो पोर्शन डार्क है उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो लाइटर पोर्शन है उसमें हम प्ले कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को निकाल के ला सकते हैं। और उसमें आप डिफरेंट पेंसिल्स को भी यूज कर सकते हो अगर आप चाहो तो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बस ये लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए था आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग इस तरह के आइडिया ले सको कि कैसे आपको बेसिकली इनिशिएट करना है। यहाँ पे रिसेम्बलेंस मिलाना वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट खाली ये है कि कैसे आपको एक इमेज को ड्रॉ करना है, कॉन्सेप्चुलाइज करना है किसी भी चीज़ को, लाइट एंड शेड्स को कैसे यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एंड देन आप उसको फिनिश कर सकते हो किसी भी लेवल तक। जैसे अभी इसी जो मोबाइल जहाँ रखा है उसके पीछे जो इमेज है वो देखो कितनी ज़्यादा फिनिश्ड है। उसको मैं इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से कि कैसे आप एक सर्टेन लेवल तक ले जा सकते हो फिनिश करके इमेज को। हाँ, रिसेम्बलेंस एम नहीं है, रिसेम्बलेंस इस टाइप के आर्ट वर्क में एम नहीं होता। एम होता है आपको आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है और उसमें इफेक्ट्स ज़्यादा निकाल के लाना है, एक्सप्रेशंस ज़्यादा निकाल के लाने हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। मुझे लगता है कि आज जो मैंने आपको समझाया काफ़ी हद तक समझ आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल, बाय।